इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद हादसा है, एक बहुत ही दुखद हादसा है। कोई 15 साल की लड़की की बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि कोई जहरीली चीज उसने खा लिया, निगल ली, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। परिवार के तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके पर पहुंच जाते हैं और जानकारी मिली है कि परिवार के लोग पहले बॉडी को अपनी साथ जो है ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस आप देख सकते हैं उस परिवार पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। प्रीति उस लड़की का नाम बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाया बच्ची ने किसी को नहीं पता। उनकी मां रो रो के बेसुध है, आप देख सकते हैं उनकी मां रो रो के बेसुध है। माता जी क्यों ऐसा कदम उठाया, कुछ पता चला क्या कारण था जी? अरे कुछ नहीं होया भाई, स्कूल में नहीं गई और सो रही थी। मैंने कहा स्कूल में चल जा, जाने आज नहीं मैं जाती। तो कोई झगड़ा हुआ था ना तो कोई स्कूल में परेशान करता हो कोई कुछ? कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ से? गाड़ी खजूर प्रेम नगर से। प्रेम नगर। हुआ क्या था बेटी ने, अरे क्यों तो खाया था? काम भी कोई कुछ नहीं क्यों खाया था बेटी ने था? मैं तो यही हूँ अस्पताल में, तो मरीज दाखिल करा मैंने सुना जब आई। मैं तो कितने प्रीति साल की मेरी, बच्ची? करीब 15 साल की है। प्रीति मेरी प्रीति, मैं मर जाऊंगी। मेरी गोदी आड़ी। हाय रब्बा। बहुत ही दुखद है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। 15-16 साल की एक लड़की ने क्यों आखिरकार जहर खा लिया, किसी को जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रीति, अरे तो 3 जन पे तो पैसे मांग मांग के खाती है। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 11वीं में। कहाँ पर? गाड़ी की चूरा। आपने स्कूल के लिए कहा था स्कूल चली जा। वो सोती ज्यादा है और देर हो गई, क्या आज नहीं जाती, चल कल चली जाऊंगी। फिर वो जाके अंदर सो गई, टट्टी पेट लग गई उसे, उल्टी लग गई। गेहूं अरे में डालने वाली दवाई खा ली बता रहे हैं। नहीं, यहाँ पे उल्टी पेट लगी, यहाँ पे कोई देखा ही नहीं उसको। अरे नहीं आए, तबीयत बिगड़ गई। कोई जहर वगैरह भी खाया है, ऐसी जानकारी मिल रही नहीं, है? पानी मांग रही, प्रीति, पानी ये पानी भी नहीं पीन देना। प्रीति पानी भी कौन पीन देना, कह मम्मी पानी दे दे मेरे को, ठंडा ही प्या दे, मेरा का पेट दुख रहा है, नहीं पीन दिया। हालांकि पता नहीं चल पा रहा कि जहर खाया है या कैसे मौत हुई है, लेकिन इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। डीएसपी करनाल मौके पर आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। सूचना मिलते ही जो डीएसपी करनाल है वो इस समय मौके पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि परिजन बताया जा रहा है कि जो बॉडी है उसको घर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस इस समय पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या बताना चाहेंगे, गड़ी खजूर का मामला है, एक लड़की ने क्या कोई जहरीली चीज खा ली? अभी तो जो सूचना प्राप्त हुई थी, कोई 14-15 वर्षीय लड़की है, उसने जहरीला पदार्थ खाने से वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लाई गई थी, जिनकी डेथ हो गई है। जो परिजनों का आरोप था कि उनको 2 घंटे तक ट्रीटमेंट में नहीं दिया गया, जो उसी संबंध में परिवार से बात करने के लिए और आगे जानकारी के लिए आए। अगर लापरवाही हुई है किसी डॉक्टर लेवल पर तो कार्रवाई होगी जिसपे? वो अभी परिवार क्या कहता है और फिर उसके बाद में जबरदस्ती पुलिस से धक्का मुक्की करके डेड बॉडी ले जाना चाह रहे थे। नहीं, पोस्टमार्टम तो निश्चित तौर पे होना होता है। पुलिस के पास सूचना आने पर कोई ऐसी बात नहीं कि पोस्टमार्टम ना हो। कोई जहर वगैरह खाने की बात सामने आ रही है सर? वो चीजें पोस्टमार्टम साहब। तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी? हाँ जी, पोस्टमार्टम के लिए बाकी परिवार के साथ बात करेंगे। जो भी जैसी भी परिवार की बात तो आएगी सामने। आपने मानना है कि सल्फा जो गेहूं में रखने वाली दवाई खाई है? नहीं, वो पोस्टमार्टम में वो पोस्टमार्टम साहब। तो बिल्कुल क्या कुछ रहा, क्यों आखिरकार उसकी मौत हुई है, इस समय उनके भाई यहाँ पर हैं। यहाँ पे 12:30 बजे हम पहुंचे थे। यहाँ पे 1 बजे की हमारी पर्ची कटी हुई, लेकिन बच्ची को तो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब बताओ, अब 4:30 बजे जब बच्ची ने दम तोड़ दिया है, उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह लेके आए लोग। तो उससे पहले भी तो कोई यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। आज तो एक बच्ची है, कल पे पहले भी कई सीन हो वहाँ पे, और आगे के लिए भी इस पे थोड़ी कार्रवाई होगी तो तरजीह। इस मामले में आप दोगे, लिखित में दोगे ना, हम यहाँ के पास में भेज देंगे। और निश्चित तौर सरकारी विभाग में जो भी कोई भी है, नए हूँ कोई हो रहा है, जिनकी जो ड्यूटी बनती है, अगर वो प्रॉपर नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करो। ठीक है बाबूजी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब 1 बजे से हमारे पास पर्चियाँ बाकायदा पड़ी हैं, वीडियो पड़ी हैं, सब कुछ है हमारे पास,
कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जब बच्ची ने 4:30 बजे दम तोड़ दिया है, उसके बाद में डॉक्टर उसके पास आके खड़े हो गए, उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा रहे जब दम तोड़ दिया है पूरी तरह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल को और भी बच्चियाँ हैं और भी हमारी माएँ भी है, बहनें भी हैं। ये गाँव गढ़ी खजूर प्रेम नगर से थी जी। अब घरोंडा तहसील है अपनी। हाँ जी, वहाँ से थी। हाँ जी, गढ़ी खजूर के। 11वीं की छात्रा थी, ऐसा कदम क्यों उठाया? बाबूजी अब ऐसा है कि बच्चों को माँ बाप स्कूल जाने के लिए डांट भी देते, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उनसे बोल दिया है तो अब इतना बड़ा बच्ची अगर टेंशन ले लेगी इस बात का तो किसी को अंदाजा नहीं। तो यहाँ पे इलाज नहीं हुआ सही से जी। कोई ऐसा आप देख सकते हो कि CCTV कैमरा लगे हुए हैं अंदर, बच्ची घूम फिर भी रही है लेकिन उसको कोई इलाज नहीं दिया। गेहूं वाली दवाई खाओगे तो वो तो बड़ी खतरनाक। नहीं, गेहूं वाली नहीं है बाबूजी, वैसे ही। हाँ जी, उसके पिता ने मानना बाबूजी वो चीटी सी छोटी जो हो जाती है उसमें अगर कोई रखी भी हुई है तो अनाज है, अब बड़ी मेहनत मशक्कत से हम लेके आते हैं। अगर उसको कोई खराब हो जाए तो ये भी नहीं चाहता, क्योंकि हम मजदूरी कर वही अनाज ही इकट्ठा करते हैं हम, तभी खाते हैं। नहीं तो ऐसा कोई हमारा बिजनेस या नौकरी तो है नहीं है जो कि हम करें। तबीयत का कोई अंदाजा नहीं सर जी, मैं तो काम पे से आया हूँ, बाकी मेरे को पता नहीं है। बाकी यही बताया गया था कि बच्ची को जब लेके आए तो थोड़ी ऐसी नॉर्मल सी हो गई थी। कितनी देर रही है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में जी 4.5 घंटे रही है जी। कब लेके आए थे? ये 12:30 बजे यहाँ पे आए, 1 बजे फिर कभी इधर कभी उधर भेजते हुए फिर 1:25 पे हमारी जो है रसीद भी है हमारे पास, 1:25 पे रसीद बनी है। उसके बाद में उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है जी। पर्ची पे लिख दिया है लेकिन उनमें से एक भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी। हाँ जी, स्कूल में पढ़ती थी? कहाँ पे पढ़ती? ये सरकारी स्कूल में पढ़ती जी, गढ़ी खजूर में ही। आज स्कूल नहीं गई थी? रुक जाए। आज नहीं गई थी स्कूल जी। तो इसी को लेकर डांटा वगैरह भी था? नहीं, वही अब बच्चों को, आपके बच्चे हैं, हम किसी के बच्चे लगा लो, अगर बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तो माँ बाप का हक बनता है कि थोड़ा बहुत डांट दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठ जाएगा, ये तो सोचा ही नहीं था। बच्चे आप देख ही सकते हो कि सामने उसकी मम्मी ने जिसने डांटा है वो कैसे फूट फूट के रो रही है। क्या नाम है? बिल्कुल बहुत ही दुखद है। आप देख सकते हैं 11 कक्षा में पढ़ने वाली प्रीति ने मां ने डांट लगाई तो उसने गेहूं में रखे जाने वाली दवाई खा ली। इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन शर्म आनी चाहिए यहाँ के सिस्टम को। आप देख सकते हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के सिस्टम को समय रहते इलाज नहीं मिला, क्योंकि समय रहते इलाज नहीं मिला, जिसके चलते क्या समय से इलाज नहीं मिला माता जी बच्ची को? अरे कुछ नहीं करे, पानी पीन दिया। तो दवाई वगैरह भी शुरू नहीं की थी? कुछ भी नहीं किया। अरे कुछ नहीं करे रे, अरे पानी तो प्याला देते। बच्ची पानी मांगती तो उसको पानी के लिए भी मना अरे पानी नहीं पीन दिया रे, क्या मम्मी भूख लग रही है मेरे को। ये मेरी प्रीति, ये तन्ने मैंने तो तेरे ने चुन चुन के रखे हुआ, मेरी प्रीति है। पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और आप देख सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल पर आरोप है कि 12:30-1 बजे की यहाँ पर लड़की को लाया गया, लेकिन समय रहते इलाज नहीं मिला, समय रहते इलाज नहीं मिला। और 4:30 बजे किस तरह से इनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। माँ ने हल्की सी डांट लगाई स्कूल जाने को लेकर, जिसके बाद जो है लड़की ने कोई जहरीली चीज खा ली, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार पर क्या बीतती है जब उनके घर की एक जवान बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रीति, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी जान चली जाती है। आरोप अस्पताल प्रबंधन पर भी हैं कि उन्होंने समय पर इलाज नहीं दिया, वहां पर समय से ट्रीटमेंट नहीं चला। अगर इलाज हुआ होता तो शायद प्रीति की जान को बचाया जा सकता था। अब जान जाने का कारण क्या है, इसके पीछे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेगी, क्योंकि बात यह भी सामने निकल कर आ रही है कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची प्रीति को मां ने कह दिया कि स्कूल क्यों नहीं गई, स्कूल चली जा।
उससे प्रीति आहत हो गई। उसने समझा कि मां ने मुझे डांट दिया है और उसके चलते उसने जो एक गोली होती है जो हम गेहूं के अंदर रखते हैं ताकि गेहूं खराब ना हो, वो गोली खा ली और उसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ी। और तबीयत जब बिगड़ती है तो गांव से प्रीति को लेकर आया जाता है करनाल के सिविल अस्पताल, लेकिन वहां पर इलाज समय से नहीं होता। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं परिवार वाले, और परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं। और उसी के बाद प्रीति की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि प्रीति की मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लोगों से अपील है कि बच्चे इस बात को दिल पर ना लगाएं। अगर उनके माता पिता या उनके भाई बहन इस तरीके से उन्हें समझाते हैं, प्यार से समझाने की जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि हमें माता पिता ने क्यों कह दिया कि स्कूल चला जा या पढ़ ले या मोबाइल मत चला। उसके कारण बच्चे कई बार घर छोड़कर चले जाते हैं, कई बार नहर में कूद जाते हैं। ऐसा कदम कतई नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, वो आपके बड़े भाई बहन हैं, वो आपको समझा रहे हैं, आपके करियर के बारे में सोच रहे हैं, आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आपकी सफलता के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपको इस तरीके का कदम उठाने की जरूरत नहीं है। प्रीति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अस्पताल प्रबंधन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इलाज समय पर नहीं किया। उसके बाद जमकर हंगामा होता है करनाल के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर, क्योंकि परिवार वाले चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम हम नहीं करवाना चाहते, इसलिए वो डेड बॉडी लेकर जा रहे थे। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, अपना काम कर रही थी, इसलिए वो शव को पोस्टमार्टम हाउस लेकर गई है। वहां पर शव का पोस्टमार्टम होगा और शव का जब पोस्टमार्टम होगा तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर पता चल पाएगा कि आखिर प्रीति की मौत कैसे हुई। उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी या उसने कुछ ऐसा खा लिया था जो जहरीला था, जिससे स्वाभाविक है कि तबीयत बिगड़नी ही थी। और जब तबीयत बिगड़ी तो कितने बजे प्रीति को यहां पर लेकर आया गया और उसके बाद प्रीति को इलाज मिला या नहीं मिला, और डॉक्टर्स का किस तरीके से रवैया रहा, किस तरीके से अस्पताल प्रबंधन का रवैया रहा, वो भी देखने वाली बात होगी। और उसी के चलते परिवार वाले शिकायत भी देंगे जो पुलिस है उन्हें, ताकि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा सके, ताकि पूरे मामले में कार्रवाई की जा सके। क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। 11वीं में पढ़ने वाली प्रीति जो गढ़ी खजूर गांव की रहने वाली थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि अपने माता पिता की बात का बुरा नहीं मानना। अपने बच्चे जो आपके हैं उन्हें प्यार से आपको समझाना है, क्योंकि कई बार माता पिता ज्यादा डांट देते हैं, उससे बच्चे ज्यादा दुखी हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें डांट क्यों दिया। लेकिन वो एक प्यार होता है, वो एक समझाने की बात होती है, क्योंकि वो सोच रहे हैं आपके करियर के बारे में, वो आज सोच रहे हैं आपके भविष्य के बारे में, इसलिए वो पढ़ने के लिए कह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मोबाइल ज्यादा समय तक ना चलाया जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्यादा समय तक आप पबजी ना खेलें या सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त ना बिताएं, आप अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। तो उस बात को आपने दिल पर नहीं लेना है, उस बात को आपने घर नहीं कर जाना है, उस बात को एक पिता के मार्गदर्शन की तरह लेना है, माता के मार्गदर्शन की तरह लेना है, या अपने बड़े भाई बहन के मार्गदर्शन की तरह लेना है। और उसी के चलते आज इतनी बड़ी बात हो जाती है कि माता जो है वो प्रीति को समझाती है कि बेटा स्कूल चली जा। जब वो स्कूल नहीं जाती तो इस बात को आहत हो जाती है, उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि मेरी माँ ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, और उसी के चलते फिर वो शायद कुछ खा लेती है और उससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। और जब अस्पताल लेकर आया जाता है तो वहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में है। कई बार पहले भी आरोप लगे हैं और कई बार पहले ये भी आरोप लगे हैं कि यहाँ पर जो मरीज इलाज के लिए आते हैं उन्हें बेहद जल्दी रेफर कर दिया जाता है, बजाय यहाँ पर जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो रेफर करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।
अस्पताल की हालत है, ये करनाल के सरकारी अस्पताल की हालत है। अल्ट्रासाउंड 3 दिन से नहीं हो रहा है, 3 दिन से नंबर लग रहा है, रातों रात यहाँ पर परिवार बैठता है, ईंट के जरिए नंबर लगता है, टिफिन के जरिए नंबर लगता है। क्या परेशानियां? 24 घंटे हो गए ना यहाँ पड़ी हैं और रात पड़ रहा, दिन पड़ रहा, गरीब आदमी यहाँ पड़ रहा है। क्या क्या कहते हैं, कितने अल्ट्रासाउंड होंगे एक दिन के अंदर? 10-5 क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे? कब से परेशान हो रहे हैं आप? जी 4-5 दिन हो गए जी, यहाँ ही पड़े। 1 साल की लड़कियां जिन्हें छोड़कर है, कोई नंबर नहीं लगा कर दे रहा जी। कितने महीने की गर्भवती हैं आप? हाँ जी 5 लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये परेशानी है तमाम उन महिलाओं के लिए जो यहाँ पर इलाज के लिए आती हैं या अल्ट्रासाउंड करवाने आती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकती, वो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अल्ट्रासाउंड के पैसे नहीं दे सकती। यहां लगता है रात भर नंबर, यहां मच्छरों के बीच में रात गुजारनी पड़ती है, क्योंकि करनाल के सरकारी अस्पताल में दिन के 10 अल्ट्रासाउंड होंगे और ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आते हैं। बच्चे घर पर रोते हैं कि मम्मी कब आएगी, पापा कब आएंगे, लेकिन मम्मी पापा तो यहां पर लाइन में लगे हैं क्योंकि उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। प्रशासन को, सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को यहां पर ध्यान देने की जरूरत है और गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं अनिल विज जी, उनको भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।